हेलो दोस्तों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए एक और नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, इसी के साथ मैंने मेवाड़ राजवंश की सीरीज़, चौहान राजवंश, गुर्जर परथियार राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश तथा 1857 की क्रांति, इनकी इनकी सभी वीडियोस मैंने बना दिए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है ये आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा जो गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन के साथ मैंने ये सीरीज़ बनाई है जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है तथा इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखिए। बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। बागोर व तिलवाड़ा मध्य पाषाण काल से संबंधित था। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। ये प्रश्न अधिकतर बार पूछे जाते हैं, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो ये मध्य पाषाण काल से बागोर तिलवाड़ा। अगला प्रश्न, लूणी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित हैं? ये मध्य पूरा पाषाण से हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मध्य पूरा पाषाण युग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बूढ़ा पुष्कर, जायल, होकरा, पुरातत्व किस काल से संबंधित है? ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अभी जस्ट इसके पीछे वाला प्रश्न यही था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक का अर्थ है। देखो दोस्तों, मेसोलिक जो है ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसको हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाणकालीन युग। क्या कहते हैं? मध्य पाषाणकालीन युग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? देखो दोस्तों, लघु पाषाण, मध्य पाषाण, या लघु पाषाण को माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। कौन से? माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल एक ही हैं। तो लघु पाषाण काल में कौन सी थी? तिलवाड़ा थी, सोजत थी और धनेरी थी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। लघु पाषाण काल को ही मध्य पाषाण काल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिकतर बार पूछा गया है। और दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और ये 5 स्तरों पे खोजा गया था। ये कितने स्तरों पे खोजा गया था? 5 स्तरों पे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखना आप। 5 स्तरों पे खोजा गया स्थान कौन सा है? कालीबंगा। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जाता है। कौन सी राजधानी? तृतीय राजधानी, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले। परंतु दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, जो ये खेत मिले हैं जो कौन सी दिशा में है? ये खेत दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये प्रश्न अधिकतर बार आया हुआ है। खेत की दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा सभ्यता है। अगला प्रश्न, सेंधव सभ्यता के नाम से किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण में? सेंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल बताओ जिसमें जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये 2022 हाउस कीपर में आया तथा इससे पिछला वाला प्रश्न, सेम प्रश्न यही था जो 2022 लैब असिस्टेंट में आया, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में आया, लेक्चरर 2021 में आया। दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर से लगभग 80 से 85% प्रश्न यूं के यूं ही छपते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जूते हुए खेत मिला है? दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न छप गया है। ये दक्षिण पूर्व दिशा में था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और कालीबंगा में आपको पता है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, नगरीय टीला और ग्रामीण टीला। अगला प्रश्न देखिए,
कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें थी, सही है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की बनी थी, ये भी सही है दोस्तों। उनके जो बने थे ना टीले, उनके चारों तरफ दीवारें थी और वो दीवारें किससे थी? कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो दोनों कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा है, जो प्राचीन द्वेषवती या सरस्वती नदी भी कहा जाता है घग्गर नदी को, उसके किनारे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि कालीबंगा का अर्थ तो होता है काली चूड़िया। ये प्रश्न तो अधिकतर बार पूछा गया, परंतु ये कौन सी भाषा में है? सिंधी भाषा में। कौन सी? सिंधी भाषा में इसका अर्थ है काले रंग की चूड़िया। अगला प्रश्न, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से जौ के हुए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाशन में लाने का श्रेय जाता? अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, बीवी लाल, बीके थापर तथा जगपति जोशी, इन्होंने उत्खनन किया था। बीवी लाल, बीके थापर तथा जगपति जोशी उत्खनन करता थे ये प्रमुख कालीबंगा सभ्यता के। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और इसका कालक्रम मैंने बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की तथा उत्खनन 1961 में बीवी लाल, बीके थापर तथा जगपति जोशी, याद रखना ये तीनों हैं। और यहाँ पर 7 अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? किसी में गंगानगर बताते, परंतु ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के कांटे में स्थित है? घग्गर नदी के। तो इसका सही उत्तर होगा, यह प्रश्न गंगानगर है, इसमें बड़े ये प्रश्न गलत है, गंगानगर नहीं हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों इसी के साथ आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। आगे का पार्ट कल आएगा, तो इस सीरीज़ को महत्वपूर्ण सीरीज़ के साथ पढ़िए तथा कुछ आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करना तथा मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।